नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, मेरे प्रैक्टिस में नाक की सर्जरी बहुत पॉपुलर है और उसमें भी बहुत ज़्यादा फैले हुए नाक, चपटी नाक, चौड़ी नाक, ये सीधा करने के लिए बहुत लोग आते हैं। इसमें सर्वसाधारण रूप से जब नाक छोटा करना है तो ऊपर का ब्रिज कम करना पड़ता है, ऊपर के अपर लैटेट कार्टिलेज कम करना पड़ता है, एलआर कार्टिलेज कम करना पड़ता है, नाक की जो विड्थ है वो ओस्टियोटॉमी करके वो भी कम करना पड़ता है और एलआर रिडक्शन भी कम करना पड़ता है। इतना सारा करने के बाद 30 से 40% नाक की साइज कम होती है। आज की केस देखिए, ये नौजवान है, मन में बहुत दुखी है कि अपना नाक बहुत बड़ा और चौड़ा है, दबा हुआ है और नाक को टिप नहीं है, तो ये सारी बातें उनको सुधार के चाहिए। तो चर्चा करने के बाद मैंने ऐसा निर्णय लिया कि ये ऑपरेशन हम लोकल एनेस्थीसिया में करेंगे और उनके जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे एक ही सेशन में पूरे करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद उनका नाक पूरा खोला गया और उसमें टिप प्लास्टिक की गई, उसके साथ साथ कार्टिलेजेस है वो भी कम किए गए, उनकी चौड़ाई कम की गई, लंबाई कम की गई। उसके साथ साथ बोन कट करने से ओस्टियोटॉमी के बाद नाक का जो शेप है वो बहुत बारीक हुआ, नाक छोटा दिखने लगा और इसके बाद एलआर रिडक्शन किया गया जिसमें उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बाजू से कम की गई। तो देखिए, उनके ऑपरेशन पूर्व के फोटो स्पष्ट रूप से उसमें दिखता है कि नाक कितना फैला हुआ है, दबा हुआ है और कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ नाक शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कहाँ एलआर काट लीजिए, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और इनके जो लोअर लैटरल कार्टिलेज है बहुत बड़े हैं, तो इस केस में नीचे से व्यू फोटो जो लिया है वो देखिए, उसमें और ज्यादा हमको जानकारी मिलती है कि नाक कितना चौड़ा है और दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में का जो पार्टीशन है वो बहुत शॉर्ट है, दबा हुआ है, पूरा नाक दबा हुआ है और चेहरे के कंपैरिजन में डिस्प्रपोर्शनेट है। तो इसमें अनेक स्टेप्स है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी स्टेप्स पूरी की गई और ऑपरेशन को 3 साढ़े 3 घंटे लगे। इसमें जो नॉक शॉर्ट लगता है वो भी थोड़ा लंबा करने का प्रयत्न किया गया, एक्सटेंशन सेप्टिक कार्टिलेज इस्तेमाल किया गया। ये मार्किंग कर रहे हैं ऑपरेशन शुरू होने के पहले, और जो नाक खोलने वाले हैं एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी अप्रोच से, तो वो मार्किंग किया है, यहाँ से कट करके नाक ऊपर उठाया जाएगा। ये लोकल एनेस्थेसिया दे रहे हैं, उससे पूरा एरिया नम हो जाता है और ब्लीडिंग भी नहीं होता है। लोकल एनेस्थेसिया देने के बाद एक 20 मिनट रुकते हैं, उससे इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, पेशेंट को बिल्कुल महसूस नहीं होता है और ब्लीडिंग भी नहीं होता है, वो जल्दी आप देखोगे। लोकल एनेस्थेसिया और सेडेशन में ऑपरेशन करने में फायदा ये है कि 3 घंटे 4 घंटे का भी ऑपरेशन होगा, वो होने के बाद 1-2 घंटे पेशेंट आराम करता है मेरे क्लिनिक में और घर जाता है। ओवरनाइट रहने की जरूरत नहीं है और पोस्ट ऑपरेटिवली जो जनरल एनेस्थेसिया की प्रॉब्लम्स है, नौसिया, वोमिटिंग, वो बिल्कुल नहीं रहता है और पेशेंट होश में होने के कारण खुद चलते घर चला जाता है। ये जो इंजेक्शन है सब तरफ से दिया जा रहा है, जिससे एनेस्थेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा आता है
और सर्जिकल प्लेन भी बहुत अच्छी मिलती है। पच्चीस साल पहले नाक के ऑपरेशन अक्सर क्लोज टेक्निक से किया जाते थे, लेकिन अभी सर्वसाधारण रूप से ओपन टेक्निक ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पूरा नाक का स्किन सेपरेट करके ऊपर उठाया है और अंदर के पार्ट साफ दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने उसको रिट्रैक्टर लगाया है, उससे नाक पूरा ओपन हो गया है। अंदर के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद एलआर रिडक्शन किया जा रहा है। नाक की ऊंचाई कम की जा रही है और नाक की विड्थ भी कम की जाएगी। ये ड्रेसिंग पेपर टेप है, जिसे माइक्रो टेप कहते हैं, और ये 5 दिन तक रखते हैं। और ओस्टियोटॉमी करने के कारण उनको प्लास्टर भी लगाया जाएगा। ऑपरेशन के कारण अभी काफी स्वेलिंग लगती है और सपोर्ट के लिए नाक के अंदर ये पैक रख रहे हैं। ये तीसरे दिन निकाला जाता है और ये जो स्टिचेस लिए हैं वो अपने आप सब गिर जाने वाले हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ये आवश्यक है कि पेशेंट जब घर जाता है तो खुद होके ड्रेसिंग नहीं निकालना है, अंदर के पैक्स नहीं निकालना है। ऑपरेशन बाद के 6 महीने के बाद परिणाम देखिए। नाक सब तरफ से बारीक हुआ है, नाक के टिप को डेफिनेशन है, नॉस्ट्रिल्स नैरो हुए हैं और कोई बड़ी स्कार दिखाई नहीं देती। इसमें अगर आप गौर से देखें तो नाक की विड्थ भी कम हुई है। नॉस्ट्रिल इतने ही बारीक किए हैं कि उनको सांस लेने में बाधा नहीं होना चाहिए। एक बार इस प्रकार ऑपरेशन होने के बाद जो बदलाव हुआ है वो परमानेंट रहता है। उसको कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई गोली लेना नहीं पड़ता है और अगले 1 साल तक कंटिन्यूअसली स्वेलिंग कम होते जाता है और नाक के शेप में सुधार होते जाता है, स्किन पतली होती जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये ऑपरेशन किया गया। पेशेंट बहुत खुश था। आपके मन में और कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेरीज है तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565। अगर आपको नाक की कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे संपर्क कीजिए, वीडियो भेजिए, फोटोग्राफ्स भेजिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं, या बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप खुद मेरे क्लिनिक को विजिट दें और आमने सामने बैठ के चर्चा करके आपका क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।